राजा की झूठी शान, जनता परेशान। सुखनगरी राज्य में राजा राजन सिंह का राज था। उनके महल में सोने और चांदी की कोई कमी नहीं थी। राजा की शानो शौकत के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। लेकिन जितनी बड़ी राजा की शान थी, उतनी ही छोटी उनकी समझदारी थी और उतना ही बुरा हाल वहां की जनता का था। राजा राजन सिंह का खजाना धन और सोने चांदी से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी उनकी झूठी शान और दिखावे की भूख कभी खत्म नहीं होती थी। एक दिन राजा अपने खास मंत्रियों से कहते हैं, ये क्या हाल बनाया हुआ है महल का? अभी तक इसमें कोई नई सजावट क्यों नहीं हुई? आप सभी जानते हैं, कुछ दिन में महल में बहुत बड़ी दावत है, जिसमें दूर दूर के राजा और मेहमान उपस्थित होने वाले हैं। वो यहाँ आकर हमारे महल का ऐसा दृश्य देखेंगे तो क्या सोचेंगे? वो तो यही समझेंगे कि राजा राजन सिंह के खजाने और शान में कमी आ गई है। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? महाराज, हमने अभी कुछ महीने पहले ही महल में बड़े बदलाव किए हैं, जिसमें बहुत खर्चा हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि महल में अभी किसी खास सजावट की आवश्यकता है। और वैसे भी पिछली दावत में जो मेहमान आए थे, उनमें से कोई भी इस दावत में शामिल नहीं हो रहा है। आप कहना क्या चाहते हैं वीर सिंह, कि हम अपनी दावत इस पुरानी सजावट में ही रखें? असंभव! ये हमारी शान के खिलाफ है। सालों से हमारे महल में हर त्योहार, हर दावत के लिए नए इंतजाम किए जाते हैं। चाहे वो महल की सजावट हो या भोजन हो, सब कुछ दोबारा दोहराया नहीं जाता। चंद्रपाल जी, महल की सजावट की सारी जिम्मेदारी अब आप संभालेंगे। और ध्यान रहे, महल में किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, वरना याद रहे, हम आपको इस गलती पर माफ नहीं करेंगे। आपका हुक्म सराखों पर महाराज, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। लेकिन महाराज, इसके लिए महल में काफी चीजों का बदलाव करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें धन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन महाराज, अगर इस तरह महल से सारा खजाना खर्च होता रहेगा तो मुश्किल समय में हम क्या करेंगे? आप ठीक कह रहे हैं मंत्री जी। राज्य में जल्दी से जल्दी जनता से अपने सभी करों का भुगतान करने का आदेश जारी किया जाए, और जो इस विषय में बहस करे उसे दंडित किया जाए। साथ ही जो व्यक्ति समय पर अपना कर ना भरे, उस पर 2 गुना भुगतान करने का ऐलान कीजिए। लेकिन महाराज, हमारे राज्य की जनता पर पहले से ही अधिक कर का भार है। ऐसे में हम उन पर इस तरह के दबाव बनाएंगे तो वो हमारे खिलाफ जा सकते हैं। वीर सिंह जी, क्या आपको महल की सजावट से कोई खास आपत्ति है? या फिर अगर आपको जनता की परेशानी की इतनी ही चिंता है तो आप अपने खर्चे में से महल में कुछ दे दीजिए, वरना शांत रहिए। हम एक राजा हैं और हमारी शान का अंदाजा अपने महल की खूबसूरती से ही लगाया जाता है। दावत में बड़े बड़े राजा उपस्थित होंगे, वो महल को ऐसा देखकर हमारी शान पर उंगली उठा सकते हैं, जो हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। हम जानते हैं अपने महल और राज्य के लिए क्या बेहतर है, इसीलिए अच्छा यही होगा कि आप जनता को अपने करों का भुगतान जल्दी करने का कहिए। इसी में हमारी और जनता की भलाई है। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। जिसके बाद अगले दिन मंत्रियों ने राज्य में कर का भुगतान करने का ऐलान करवा दिया। इसी तरह राजा ने जनता के लिए कई सारे कानून बनाए थे, लेकिन उन कानूनों का पालन केवल आम जनता से ही करवाया जाता था। खुद राजा और उनके कुछ दरबारी इन कानूनों को तोड़ने में माहिर थे। राजा ने गांव के किसानों से लेकर छोटे व्यापारियों तक सभी पर भारी भरकम कर लगवा दिया, जिससे जनता के लिए जीना दुश्वार होता गया। लोग परेशान होने लगे और राजा का ये नया ऐलान सुनकर आपस में एक दूसरे से कहते हैं, अरे तुम लोगों ने राजा का नया ऐलान सुना? अगर हमने समय पर अपने करों का भुगतान नहीं किया तो हमें 2 गुना भुगतान करना पड़ेगा। हाँ सुनंदा बहन, न जाने राजा को हमारी परेशानी क्यों नहीं दिखती है। अरे हमारे द्वारा दिए गए धन से कभी हमें कोई लाभ नहीं मिला। सिर्फ महल की खूबसूरती के लिए राजा हम पर इतना भारी बोझ डाल देते हैं। अपना खून पसीना एक करके राजू के बापू कुछ रुपए कमा पाते हैं, और वो भी
ये कर चुकाने में कम पड़ जाते हैं। रुक्मिणी बहन, तुम सही कह रही हो। इतना धन देकर भी राज्य का अब तक कोई खास विकास नहीं हुआ है। हमारे द्वारा दिए गए कर से ही राजा अपने महल को संवारते रहते हैं, जिसमें हमारा कोई लाभ नहीं है, बल्कि अब तो हमें सुख की दाल रोटी भी नसीब होनी मुश्किल हो गई है। राज्य में जनता किस मुश्किल घड़ी का सामना कर रही है, राजा को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था, और न ही उन्हें इससे कोई फर्क पड़ने वाला था। उन्हें चिंता थी तो बस अपने महल की सजावट, नए कपड़े, स्वादिष्ट भोजन और बड़ी बड़ी दावतों के नए नए इंतजाम की। राजा के कुछ ईमानदार मंत्रियों ने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी बातों का राजा पर कोई असर नहीं होता था। राजा की इस झूठी शान और दिखावे की वजह से राज्य में धीरे धीरे अशांति फैलने लगी। लोग अपनी समस्याओं को लेकर राजा के पास जाने लगे, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगती। और फिर एक दिन जब राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया, तब जनता का सब्र टूट गया। लोगों ने एक साथ मिलकर राजा के महल के सामने कर कम करने के लिए विरोध किया। उन्होंने अपने हक के लिए आवाज उठाई और राजा के सामने अपनी मांगे रखीं। महाराज, दया कीजिए, इतने भारी कर का भुगतान इतने कम समय में हम नहीं कर सकते, और अब तो इतना बुरा हाल हो चुका है कि हमें सूखी रोटी भी मिलना मुश्किल हो गई है। हम पर दया कीजिए महाराज। हमारे छोटे छोटे बच्चे, जिनका भूखे रह रहकर शरीर बिल्कुल कमजोर होता जा रहा है, न फसल अच्छी आ रही है, न ही कहीं से रुपयों का बंदोबस्त हो पा रहा है। हमारा गुजारा बिल्कुल मुश्किल होता जा रहा है महाराज। आप सभी तो इस तरह परेशान हो रहे हैं जैसे राज्य में पहली बार कर वसूला जा रहा है, और ये सब हम अपने लिए तो नहीं करते। इससे आप सभी का लाभ है। राज्य के विकास के लिए ही कर वसूला जाता है। लेकिन महाराज, ऐसा विकास भी किस काम का जिसका हमें कोई लाभ ही नहीं मिले? आप हमारे राजा हैं, हमारा ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप ही हमारे बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? सभी ने बहुत आदर सम्मान के साथ राजा से विनती की, लेकिन राजा ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और अपने सैनिकों को जनता के इस विरोध को दबाने का हुक्म दे दिया। पर इस बार जनता की आवाज इतनी बुलंद थी कि सैनिक भी उन्हें रोक नहीं पाए। राजा की झूठी शान अब खतरे में आ चुकी थी। लोग वापस जाने का नाम नहीं ले रहे थे और वो महल के बाहर खड़े होकर राजा का विरोध करने लगे। अब बहुत हो गया, अब हम और जुल्म नहीं सहेंगे। राजा को समझना होगा कि जनता ही राज्य की असली ताकत है। अगर वो हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम उन्हें अपने अधिकारों के लिए मजबूर करेंगे, और तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक राजा हमारी मांगे पूरी नहीं कर देते। हाँ, हम अब अपने हक के लिए लड़ेंगे। अब हम शांत नहीं रहेंगे। हमें अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित चाहिए। राजा को हमारे अधिकार हमें देने होंगे। जनता का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वो महल के अंदर घुसने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद राजा अपने मंत्रियों से कहते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा, आखिर ये सब लोग इतने भड़के हुए क्यों हैं? इन्हें तुरंत शांत करो, नहीं तो हमारी शान मिट्टी में मिल जाएगी। महाराज, मैंने तो पहले ही आपको जनता की कठिनाइयों के बारे में बताकर आगाह किया था। अब अगर आप सच में राज्य को बचाना चाहते हैं तो जनता की मांगे माननी होंगी। शायद वीर सिंह जी ठीक कह रहे हैं हुजूर। मुझे लगता है हमें कुछ दिन के लिए जनता की बात मान लेनी चाहिए। लेकिन इससे हमारे महल को नुकसान है। आखिर ये सब कुछ हम अपने राज्य की शान बढ़ाने के लिए ही तो कर रहे हैं। आप जाइए और उन्हें समझाइए। वीर सिंह एक बहुत बुद्धिमान और ईमानदार मंत्री था। साथ ही उसे जनता की परेशानियों का एहसास था। उसने बाहर जाकर जैसे तैसे जनता को शांत करवाया और उनसे इस समस्या का हल निकालने के लिए थोड़ा समय मांगा और उन्हें विश्वास दिलाते हुए अपने अपने घर वापस भेज दिया। वीर सिंह राजा की इस स्थिति और जनता की परेशानी से बहुत चिंतित था, लेकिन वो जानता था कि सीधी बातों से राजा पर कोई असर नहीं होगा। इसलिए उसने एक योजना बनाई।
जिसके बाद एक दिन वो राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैंने सुना है कि पास के राज्य में एक राजा है जो आपकी शान और शौकत को चुनौती दे रहा है। लोग कहते हैं कि उसकी शान और आपकी शान में बहुत फर्क है और वहां की जनता भी उससे बहुत खुश है। मुझे लगता है हमें एक बार उस राज्य का दौरा करना चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कौन सा राजा है जो हमें चुनौती दे रहा है और उनकी जनता उनसे खुश कैसे है? ये असंभव है, क्योंकि हमने अपने राज्य की इतनी सेवा की, अपने राज्य का नाम रोशन करने के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया। उसके बाद भी हमारे राज्य की जनता हमसे नाराज है और आज वो हमारे ही खिलाफ है। वीर सिंह, हम देखना चाहते हैं कि कौन है जो आज हमारे मुकाबले आ खड़ा हुआ है। चलने की तैयारी कीजिए। राजा ने फैसला किया कि वो उस राज्य का दौरा करेंगे, जिसके बाद वो अपना भेष बदलकर वीर सिंह के साथ पड़ोसी राज्य की ओर रवाना हुए। जब वो उस राज्य में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां के राजा का महल उतना सुंदर नहीं था, ना ही वहां की सजावट राजा राजन सिंह की शान का मुकाबला कर रही थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि वहां उन्हें उस राज्य की जनता बहुत खुश और संतुष्ट दिख रही थी। किसान अपने खेतों में मेहनत से काम कर रहे थे, बच्चे हंस रहे थे और व्यापारी बिना किसी डर के व्यापार कर रहे थे। उन सभी को अपने काम बहुत खुशी से करते देख राजा को बहुत अजीब लगा। उन्होंने वीर सिंह से कहा, वीर सिंह, हमें समझ नहीं आ रहा, ये कैसे हो सकता है? यहाँ की सजावट और शान तो हमारे मुकाबले कुछ भी नहीं, फिर भी ये लोग इतने खुश और संतुष्ट कैसे हैं? महाराज, सच्ची शान वो नहीं होती जो महलों में होती है। सच्ची शान तो वो होती है जो जनता के दिलों में होती है। यहाँ का राजा अपने लोगों की भलाई और खुशी के लिए काम करता है, इसीलिए उसकी शान उसके महल में नहीं बल्कि उसकी जनता की खुशहाली में दिख रही है। उसने अपने महल की नहीं बल्कि अपने राज्य की जनता की शान बढ़ाई है, उन सभी का ख्याल रखा है, उन्हें पूरा पूरा सहयोग दिया है। यहाँ का राजा अपने महल में नहीं अपनी प्रजा के दिल में राज करता है। तो क्या हम अपनी जनता के दिलों में राज नहीं करते हैं? चलिए महाराज, अब हम अपने राज्य का दौरा करते हैं। शायद वहीं आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। जिसके बाद राजा अपने राज्य का दौरा करते हैं, जहाँ का हाल बहुत ही खराब था। खेत सूखे पड़े थे, किसान पूरी मेहनत करने के बाद भी फसल अच्छी नहीं बना पा रहे थे। व्यापारियों का हाल भी खराब था, जिसे देख राजा राजन सिंह को पहली बार समझ आया कि उनकी शान केवल एक दिखावा थी, क्योंकि आज उन्होंने अपने महल की खूबसूरती देखकर नहीं बल्कि अपनी प्रजा और राज्य की हालत देखकर अपनी शान का अंदाजा लगाया था। आज मुझे समझ में आ रहा है कि महलों की चमक धमक केवल बाहरी दिखावा है। असली शान तो हमारी प्रजा की खुशी और उनके चेहरे की मुस्कान में है। मैंने दिखावे के चक्कर में अपनी जनता की तकलीफों को हर बार नजरअंदाज किया, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। वीर सिंह जी, मैं अब समझ गया हूं कि एक राजा की असली ताकत उसकी जनता की खुशहाली में होती है। अब मैं अपने राज्य के लिए वही करूंगा जो उनके लिए सही है। महाराज, मुझे खुशी है कि अब आपको जनता की परेशानियों का अंदाजा हो गया है। यह आपका सबसे अच्छा फैसला है। अगर हम प्रजा की भलाई का ध्यान रखेंगे तो वो भी दिल से हमें मान सम्मान देंगे। महाराज, सबसे पहले हमें जनता पर लगे भारी करों को कम करना होगा और उनके जीवन को सुधारने के लिए नई योजनाएं बनानी होंगी। इसके अलावा हमें किसानों और व्यापारियों की समस्याओं का भी हल निकालना होगा ताकि उनका जीवन भी सरल हो जाए। वीर सिंह, हमें आप पर गर्व है। हम बहुत भाग्यशाली हैं जिन्हें आप जैसा सच्चा और ईमानदार मंत्री मिला है। अगर आप हमें इस तरह अपनी प्रजा का हाल नहीं बताते तो हम कभी अपनी प्रजा का ये दुख नहीं समझ पाते। आपने कई बार हमें समझाने की कोशिश की, लेकिन आज जब हमने अपने राज्य का हाल अपनी आंखों से देखा तब हमें उनके दुखों का अंदाजा हुआ। लेकिन अब हम अपनी गलती को सुधारेंगे। महल वापस लौटने के बाद राजा ने जनता से अपनी गलतियों की माफी मांगी
और अपने राज्य में कई बदलाव किए। उन्होंने कई तरह के कर हटा दिए और कुछ कम कर दिए। राजा ने अपनी प्रजा की भलाई के लिए नई योजनाएं बनवाई। धीरे धीरे राज्य में खुशहाली लौट आई और राजा राजन सिंह को अपनी असली शान का एहसास हुआ, जो उनके राज्य के सुधार से उनकी प्रजा के चेहरों पर अपने प्रति प्रेम और सम्मान के रूप में साफ साफ नजर आ रही थी। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि झूठी शान और दिखावा चाहे कितना भी बढ़ा चढ़ाकर क्यों न पेश किया जाए, लेकिन उसकी असली पहचान तो सेवा, भलाई और लोगों के विश्वास को जीतने से ही मिलती है।